डू यू इवन नो हाउ सैमसंग स्टार्टेड आउट? उन्होंने सबसे पहले ड्राई फिश बेची थी, उसके बाद उन्होंने नूडल्स बेचे थे, उन्होंने वेजिटेबल्स बेची थी और भी बहुत कुछ। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट 10 फैक्ट्स अबाउट दीज टेक कंपनीज व्हिच यू लव। सो लेट्स बिगिन। टॉकिंग अबाउट द फैक्ट नंबर 1, जब सैमसंग शुरू हुई थी 1938 में, तो उन्होंने नूडल्स बेचे थे, वेजिटेबल्स बेचे थे, ड्राई फिश बेची थी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जो सैमसंग का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आया था 1969 के अंदर आया था, और ये एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। तो 30 साल बाद, जब हर जगह हाथ मारने के बाद सैमसंग जब थक चुका था, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में अपनी शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 2, हुआवे जो है वो चाइना की कंपनी है, और चाइना के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआवे के अंडर आती है, क्योंकि चाइना के अंदर 1 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ को हुआवे अपने अंडर रखता है। हर साल वो 1 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो चाइना के लिए हुआवे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी दिन हुआवे को कुछ हो जाता है तो चाइना की जो जीडीपी है वो क्रैश कर जाएगी। ये बहुत होगा चाइना को खत्म करने के लिए जीडीपी वाइज। गूगल के बारे में एक फैक्ट है कि गूगल बहुत सारे ईस्टर एग्स और ये सारी चीज़ें करता रहता है। जैसे कि आपने वो थैनोस वाला देखा होगा। अगर आप गूगल पे जाके थैनोस सर्च करते हो और उस पर अगर आप वो साइड में जो हैंड आता है उस पर क्लिक करते हो, तो वो आधे सर्च रिजल्ट्स जो है वो वैनिश हो जाते हैं। अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी है तो आपको पता लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो गूगल इन 1998, तो 1998 वाली गूगल की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। तो ऐसे ही गूगल बहुत सारी चीज़ें करता है। तो हर साल वो अप्रैल फूल्स डे पे कुछ ना कुछ प्रैंक करता रहता है लोगों के साथ, लेकिन कभी कभी उन पे भारी पड़ता है। जैसे कि 1 अप्रैल की बात है, उन्होंने एक बार जीमेल को लॉन्च किया था जो आपको 1 GB क्लाउड स्पेस देता था, ठीक है। और उस टाइम की जो ईमेल सर्विस जो बहुत पॉपुलर थी वो थी हॉटमेल, जो आपको 2 MB की क्लाउड स्पेस देती थी। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि गूगल 1 GB की क्लाउड स्पेस दे रहा है जीमेल के साथ। उनको ये मजाक लगा। एक बार और भी ऐसा कुछ हुआ था जब 1 अप्रैल 2002 को गूगल ने अपने हर एक एम्प्लॉय को ईमेल डाला था कि हमारे जो हेडक्वार्टर्स में जो है वो पाइथन सांप घुसा है, और गेस व्हाट, उनके एम्प्लॉयज ने उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। तो कभी कभी उन पे जो इनके अप्रैल फूल प्रैंक है वो उन्हीं पे भारी पड़े। फैक्ट नंबर 4, आप स्टीव जॉब्स को जानते हो जो कि एप्पल के फाउंडर है। तो एक संडे मॉर्निंग उन्होंने अपने आईफोन के ऊपर google.com खोला। तो जैसे ही उन्होंने खोला, उस टाइम का जो गूगल था उसके अंदर जो दूसरा ओ था वो येलो कलर का था, अभी भी मतलब येलो कलर का ही है। तो वो जो दूसरा ओ था, जब उन्होंने उसको देखा तो उनको वो थोड़ा सा ऑफ कलर लगा। तो उन्होंने गूगल के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट को फोन कर दिया कि आपका जो येलो वाला ओ है वो थोड़ा सा ऑफ कलर दिख रहा है मुझे, और इसको फिक्स करो जितना जल्दी हो सके। नंबर 5, क्या आपको पता है सैमसंग का जो पर मिनट रेवेन्यू है वो $4 मिलियन है, और ये गूगल और एप्पल से ज़्यादा है, क्योंकि जो गूगल का रेवेन्यू है वो है $2 मिलियन और जो एप्पल का रेवेन्यू है वो है $3 मिलियन। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, क्योंकि सैमसंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। बट जो ये रेवेन्यू उनको आता है, इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट वो री इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी के अंदर एडवर्टाइजमेंट में, कि जो आप एड्स वगैरह देखते हो सैमसंग की वो बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो इस वजह से 2018 में वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट कंपनी बन गई थी हर एक फील्ड में। मतलब जितनी भी कंपनी है पूरी दुनिया में, चाहे वो टेक फील्ड की हो, कोई अदर फील्ड की भी हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो करता था वो सैमसंग था 2018। फैक्ट नंबर 6, एप्पल का जब भी कोई फ़ोन रिलीज होता है तो उसका एक कमर्शियल लॉन्च होता है, जो उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, और बाय गॉड बहुत अच्छा ट्रेलर बनाते हैं। अगर आपने नोटिस करा तो उस ट्रेलर के अंदर 9:41 टाइमिंग हमेशा होती है, किसी एक मोमेंट पे पक्का 9:41 जरूर दिखा रखा होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया था उस टाइम पे 9:41 हो रहे थे। तो आज एप्पल उनकी याद में कह लो या उनकी रिस्पेक्ट में कह लो, हमेशा से 9:41 टाइमिंग रखता ही रखता है कमर्शियल ट्रेलर। फैक्ट नंबर 7, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग पहले टेक प्रोडक्ट्स नहीं बनाता था, उसने 1969 में ये सब शुरू किया था। बट उस टाइम पे उनका जो फोकस था वो था क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्वालिटी से हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स थे बहुत ही फालतू होते थे। तो एक दिन की बात है, सैमसंग के एग्जीक्यूटिव आए, उन्होंने 2000 एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया एक बिल्डिंग के बाहर, उनको बिठाया और उनके सामने सैमसंग के 1.5 लाख प्रोडक्ट्स को आग लगा दी। और ये जो आग उन्होंने लगाई थी ये एक्चुअल में 1.5 लाख प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे थे, ये $15 मिलियन चल रहे थे। मतलब अगर आप उन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग मिला के देखोगे तो वो $50 मिलियन थी। और ये सब उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट रखने के लिए किया था। उन्होंने सैमसंग के एम्प्लॉयज से कहा था कि अगर आप क्वालिटी पे फोकस नहीं करोगे तो मैं हर बार आऊँगा और हर बार प्रोडक्ट चला के चला जाऊँगा।
उसके बाद सैमसंग ने क्वालिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया और आज आप जो देखते हो वो उसी चीज़ का नतीजा है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको जानना है कि हुआवे कितनी बड़ी है तो मैं आपको बता दूं, चाइना में इनकी खुद की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और ये लोग कहते हैं अगर आप हुआवे यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हो, तो आपको हुआवे के अंदर ही नौकरी मिल जाएगी और आपको एक अच्छा पे वाला पैकेज भी मिल जाएगा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स को वो सारी स्किल्स सिखा चुके होते हैं जो हुआवे के अंदर काम आती है। अगर हुआवे इतना बड़ा है तो सोचो सैमसंग कितना ज़्यादा बड़ा होगा। इनके पास अपनी बहुत सारी फर्म्स है जिसमें सैमसंग नेटवर्क्स आता है, सैमसंग कंस्ट्रक्शंस आता है, सैमसंग कम्युनिकेशंस आता है, सैमसंग मोबाइल आता है। तो बहुत सारी फर्म्स हैं इनके पास। तो इन्हीं फर्म्स में एक फर्म है जिसका नाम है सैमसंग हैवी इंडस्ट्री, जिसमें ये शिप्स बनाता है। इनकी शिप इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होती है। तो सैमसंग और क्या क्या बनाता है? सैमसंग मिलिट्री टैंक्स बनाता है जो कि 40 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकता है और कोरियन आर्मी इसको यूज़ भी करती है। बुर्ज खलीफा जो है वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग, वो भी सैमसंग ने ही बनाई है। और सैमसंग टॉयलेट सीट्स भी बनाता है। स्ट्रेंज। इसलिए इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनके पास तीन सीईओ हैं। एक टाइम की बात है जब याहू के पास एक प्रपोजल आया था कि वो गूगल को खरीद ले $1 मिलियन के अंदर, लेकिन याहू ने मना कर दिया। याहू ने सोचा कोई पोटेंशियल नहीं है ये वो। बट अभी अगर बात करें तो गूगल की जो वैल्यू है वो है $3000 मिलियन। तो याहू की चांदी हो सकती थी, बट अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। बट याहू ने अपॉर्चुनिटी गवा दी। आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बस कुछ नहीं, ऐसी वीडियोस आते रहेंगी एंड आई विल बी एडिंग समवट वैल्यूज टू योर लाइफ। सो आई एम दिवांशु एंड आई एम ओनली टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।